हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया एकदम। तो आज हम लेकर आ गए हैं क्लास 12 के केमिस्ट्री चैप्टर 2 सॉल्यूशन के मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो एकदम ध्यान से देखिएगा, ठीक है। सबसे पहले क्या करना होता है आप लोगों को मालूम है ना? चलिए पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिए स्क्रीनशॉट। स्क्रीनशॉट लेने के बाद क्या करना है आप लोगों को? इसको खुद से टिक करना है। टिक करने के बाद हम टिक करेंगे इसको, तो आप लोगों को बताना है कमेंट में कितना मार्क्स है। आप लोगों को लग रहा है 11 नहीं, 11 नहीं और लिखेंगे, ठीक है। बोर्ड पे इतना जगह था तो मजा आया। इससे पहले सॉल्यूशन में लगभग हम कराए हैं 60 क्वेश्चन कराए हैं, एकदम मोस्ट इंपोर्टेंट, ठीक है। पूरा अगर चैप्टर आप नहीं भी पढ़े हैं ना तो भी इसमें आपका चैप्टर का तैयारी हो जाएगा। चलिए देखिए ध्यान से क्या करना है, नहीं तो साथ साथ चलिए कमेंट करते हो चलिए, ठीक है। चलिए देखिए क्या, the solubility of a gas in a liquid is directly proportional to the pressure of the gas, ठीक है। दिस स्टेटमेंट किसने दिया था? यह स्टेटमेंट किसका है कि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर ऑफ द गैस के, या किसके? मोल फ्रैक्शन के। तो हेनरीज लॉ किसने दिया था? हेनरी ने दिया था, इसलिए इसको बोलते हैं हेनरीज लॉ। चलिए आइए, आइडियल सॉल्यूशन इज फाउंड व्हेन इट्स कंपाउंड have zero heat mixing only, volume change have zero volume change only, volume change on mixing only, heat of mixing and volume change। अच्छा सुनिए, ये तो ऑप्शन हो गया। अच्छा पहले बताइए कि ये इसमें ABC क्या होगा, मालूम है? अब देखिए कि आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है। सबसे पहले तो राउट्स लॉ को फॉलो करता होगा, या ए बी या बी बी ना, ये सब जो होता है जब इसको मिक्सिंग करते हैं तो ना टेम्परेचर क्या होना चाहिए? चेंज होना चाहिए। टेम्परेचर जीरो होना चाहिए ना, होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। और वॉल्यूम क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए, ठीक है। वॉल्यूम मिक्सिंग तो हीट जीरो, तो उधर टेम्परेचर बढ़ी दिए हैं, ठीक है। तो बताइए क्या होना चाहिए? यहाँ पर बोला क्या कि जीरो हीट ऑफ मिक्सिंग ओनली, नहीं ओनली हीट मिक्सिंग नहीं होगा। जीरो वॉल्यूम चेंज ऑन मिक्सिंग ओनली, नहीं सिर्फ वॉल्यूम में चेंज नहीं होगा। जीरो हीट ऑफ मिक्सिंग एंड जीरो वॉल्यूम चेंज, यानी वॉल्यूम भी जीरो होना चाहिए और हीट मिक्सिंग भी जीरो होना चाहिए। तो वो आइडियल सॉल्यूशन को क्या करे? फॉलो करेगा, या राउट्स लॉ को जो फॉलो करेगा वही आइडियल सॉल्यूशन होगा, ठीक है। तो आंसर आप लोगों का हुआ सी। आइए, आप लोगों का सही हुआ कि नहीं हुआ? चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस हैज मैक्सिमम डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है 13 में से, ठीक है। तो क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग, एफपी मतलब फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। तो कौन होगा? NaCl, यूरिया, ग्लूकोज के डिहाइड्रेशन में रट जाइए इसको ना, ये बोर्ड मॉडल क्वेश्चन से लग रहा है, ठीक है। आगे देखा जाए, द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन लिक्विड इंक्रीजेज विद, ये देखिए सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन लिक्विड इंक्रीजेज विद, ये क्वेश्चन से लिया गया। ध्यान से समझिएगा, सब फिर लीजिएगा। इंक्रीज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर इंक्रीज, सुनिए। रिडक्शन ऑफ गैस प्रेशर, नहीं, डिक्रीज इन टेम्परेचर एंड इंक्रीज ऑफ गैस प्रेशर, यही होगा आंसर। आप लोग लगा लिए होंगे ना, डिक्रीज जो होता इन टेम्परेचर और इंक्रीज क्या? प्रेशर होना चाहिए, गैस प्रेशर। देखिए वहां पे ध्यान से देखिए थोड़ा ना, प्रेशर ऑफ द गैस। अरे भाई, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन अ लिक्विड किसके प्रोपोर्शनल होता है? प्रेशर ऑफ द गैस के। तो यहाँ देखिए, इंक्रीज ऑफ द गैस प्रेशर और डिक्रीज ऑफ द टेम्परेचर, ये फील लीजिए, समझिए इस चीज को। आइए, भाई क्या है? इफ 2 ग्राम ऑफ NaOH इज प्रेजेंट इन 200 ml ऑफ इट्स सॉल्यूशन, ठीक है, इट्स मोलारिटी। तो बताइए 2 ग्राम ऑफ NaOH का 2 ग्राम दिया हुआ है, ठीक है, और इसके 200 ml सॉल्यूशन है। बताना है इसका मोलारिटी क्या होता है। तो मोलारिटी का फॉर्मूला मालूम है कि नहीं है? सवाल किया है कि नहीं? क्लास 11 में किए होंगे, 12th में है। तब मोलारिटी का फॉर्मूला क्या था? नंबर ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन 1 लीटर, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन 1 लीटर में होना चाहिए। ml में है, ml को कहाँ? ml में है, ml को लीटर में बदलेंगे तो 1000 से भाग देंगे, 1000 से भाग देंगे तब लीटर में आएगा, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपका आंसर ये आने वाला है, ठीक है। आप सॉल्व कर दीजिएगा। मालूम है नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला? नंबर ऑफ मास गिवन अपॉन मॉलिक्यूलर मास। मास गिवन आपका 2 है
और मॉलिक्यूलर मास से कितना था 40, तो 2/40 1/20 होगा, और इससे कितना होगा 200। अब भाई ml में है, भाई में 1000 करेंगे तो 1/5। यहाँ देखिए 2/40, अरे भाई मास गिवन अपॉन मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, नीचे चला जाएगा क्या 200/1000, यानी 1/5, ये हो जाएगा 1/20, ये हो जाएगा आपका 1/20 काटने पर। तो ये 5 और मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 ऊपर शॉर्ट में आ जाएगा आप लोगों को 1/4। तो यहाँ ये आंसर आ गया, आया कि नहीं आंसर, एकदम आ जाएगा। बढ़िया से तरीके से बना के बनाइए इसको सब, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 6 देते हैं, व्हाट इज द यूनिट ऑफ मोलारिटी। अभी देखिए मोलारिटी का यूनिट जल्दी कमेंट कीजिए, ABC, मोल पर लीटर या पर मोल या मोल पर केजी या मोल, क्या होगा मोल पर लीटर। अरे भाई नंबर ऑफ मोल्स तो मोले में आता है, और नीचे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में होता है, तो मोल पर लीटर। ये देखिए ये पहला है ये आंसर। व्हाट इज द यूनिट ऑफ, ये यूनिट लिखा हुआ है, यूनिट लिखा हुआ है। व्हाट इज द यूनिट ऑफ मोलालिटी, मोलालिटी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय क्या मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, इन 1 kg। फॉर्मूला याद है ना, मोलालिटी, मोरालिटी, नॉर्मलिटी। ये आपको एग्जाम में पूछेंगे क्वेश्चन, जैसे देखे ना, ये आपको 1 मार्क्स से पूछा गया, 2 मार्क्स में भी क्वेश्चन आते हैं इसके, याद रखिएगा, इसको क्वेश्चन बना लीजिएगा। तो क्या होगा मोल पर केजी। आप लोग तो अभी तक ठीक कर दिए होंगे पक्का, एकदम 100%। मजा आ रहा है कि नहीं, मजा आ रहा है तो कमेंट कीजिए, मजा आ रहा है तो। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखा जाए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। कौन इसमें जो है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज नहीं है, कौन बताइए। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट 4 प्रकार के होते हैं ना भाई, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ये भी होता है, ये भी होता है। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर चौथा बताइएगा आप लोग, ऑस्मोटिक एंड ऑस्मोसिक प्रेशर, ये होता है ना 4 नंबर में जो होता है, सो 4 होता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो ये आपका ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं होगी, ये ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं होगी, ये तो होगा भाई, ये होता है ना कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ऑस्मोटिक एंड ऑस्मोसिस प्रेशर, होता है कि नहीं होता है। चलिए आगे देखा जाए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 9, द पीएच वैल्यू ऑफ ह्यूमन ब्लड इज। तो इसको आप लोग खुद करना है और कमेंट में बताना है क्या होगा इसका आंसर। सो ठीक है, द पीएच वैल्यू ऑफ ह्यूमन ब्लड का, ये तो आसान है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 जो है आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा, which is not affected by temperature, या ये भी हो सकता है which is not which is independent of temperature, कौन टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता है, या नॉट अफेक्टेड कौन अफेक्ट नहीं करता है इस पर, ठीक है। तो मोलालिटी की मोलारिटी, तो ये नॉर्मलिटी को छोड़िए, यही बात ये दोनों चलाएगा, ये मोलालिटी, इसमें वॉल्यूम नहीं होता। आइए, व्हाट इज द पीएच वैल्यू ऑफ प्योर वाटर, व्हाट इज द पीएच वैल्यू ऑफ प्योर वाटर, इसका भी आंसर आप लोग खुद करना है, बहुत ईजी है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 और 11 आप लोग के लिए है, तब तो इसको क्या करना है आप लोगों को पॉज करना है और स्क्रीनशॉट इसका लेना है, नोट करना है। हम लोग आगे क्वेश्चन नंबर 11 है ना 12 लिख रहे हैं, ठीक है। तो देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 12 से लेकर के 24 तक है। पहले क्या करना है, सबसे पहले क्या करना है मालूम है ना, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लिए, स्क्रीनशॉट लेने के बाद क्या करना है मालूम है ना, खुद से टिक कीजिए, टिक करने के बाद कमेंट कीजिएगा कि कितना मार्क्स आप लोगों को आया। चलिए मिलाइएगा या साथ साथ चलिएगा। चलिए देखिएगा आपका क्या बोला क्वेश्चन, मोलालिटी इन एक्सप्रेस्ड इन, मोलालिटी, मोलारिटी नहीं मोलालिटी, ग्राम्स पर लीटर कमेंट कीजिए एबीसी, लीटर पर मोल्स, मोल्स पर लीटर, मोल्स पर केजी। क्या होगा मोलालिटी का मोला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, ठीक है। तो ये होगा आपका डी आंसर। कोई दिक्कत, मजा आ रहा है ना। चलिए ध्यान से देखिए, एन एग्जांपल ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट का कोई एग्जांपल बताइए इसमें से। शुगर तो नहीं होगा, यूरिया भी नहीं होगा, ग्लूकोज भी नहीं होगा, तो क्या होगा सोडियम एसीटेट। आइए, मोलारिटी ऑफ अ गिवन ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड सॉल्यूशन इज 3 मोलारिटी, 3 मोलारिटी दिया, 3 मोलारिटी, इट्स नॉर्मलिटी। तो फॉर्मूला होता है 1 नॉर्मलिटी इक्वल टू 3 गुना मोलारिटी। तो मालूम चल गया होगा, 3 दिया 9 हो ना गया, 3 दिया 9 नॉर्मलिटी हो गया। चलिए, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर केजी ऑफ सॉल्यूट इज कॉल्ड, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर केजी ऑफ सॉल्वेंट
नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर केजी ऑफ सॉल्वेंट क्या होगा? मोलालिटी। क्या होगा? मोलालिटी। मालूम है ना ये क्वेश्चन? मजा आ रहा है ना? चलिए अगला देखिए, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉल्यूशन आर दोज प्रॉपर्टी विच डिपेंड्स ऑन। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज किस पर डिपेंड करता है? किस पर? आइए ऐसे तो मालूम हो आप लोगों को, लिखे होंगे नेचर ऑफ सॉल्वेंट, नेचर ऑफ सॉल्यूट, नेचर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स ओनली। किस पर? सिर्फ नंबर ऑफ पार्टिकल्स, वो भी किसके? सॉल्यूट के। नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर, नेचर पर नहीं, साइज पर नहीं, ठीक है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर सॉल्व क्या जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज डिपेंड्स करता है। याद रखिएगा, नोट्स में डाल लीजिए। ये सब क्वेश्चन 2 नंबर में भी आते हैं, 2 मार्क्स के भी आते हैं क्वेश्चन, ठीक है। जो बताइए मोलालिटी क्या होता है, मोलारिटी क्या होता है, नॉर्मलिटी क्या होता है, ठीक है। चलिए हेनरीज लॉ, राउट्स लॉ, ये सब 2 मार्क्स में आते हैं क्वेश्चन, लिख लीजिएगा। द होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इज क्या? होमोजेनियस मिक्सचर जो होता है सॉल्यूट और सॉल्वेंट का क्या होता है बताइएगा? क्या? सॉल्यूशन। अरे भाई सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिला के ना सॉल्यूशन बनता है। आइए अगला क्वेश्चन देखा जाए। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, इसमें बताइए कौन है जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है, ठीक है। डेंसिटी है कि मास है, ओ सॉरी डेंसिटी है कि मास है कि टेम्परेचर है कि एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट है। तो सबसे पहले दिख रहा है ना, यही है एलिवेशन इन और इन बॉइलिंग पॉइंट भी हो सकता है, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट भी हो सकता है। सुनिए इसके जगह पे अगर होता फ्रीजिंग और क्या फ्रीजिंग पॉइंट अगर होता, ठीक है, और होता क्या कहते हैं रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर होता, ऑस्मोटिक प्रेशर होता, ऑस्मोटिक इन ऑस्मोसिस वो भी लिख सकते, ठीक है। डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट भी होता, वो भी हो सकता था ना। एलिवेशन 4 होता है ना, 4 होता ना, रिलेटिंग इन क्या बोलते हैं एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक इन ऑस्मोसिस, और एक होता है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। चलिए 4 होता है, चारों में से कोई होगा तो ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से आ जाएगा, ठीक है। ऑस्मोटिक प्रेशर कैन बी इंक्रीज, ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज किया जाएगा बाय मतलब के द्वारा, किसके द्वारा, कब इंक्रीज होगा? तो ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है बताइए क्वेश्चन आप लोगों से। ऑस्मोटिक प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसको होता है? टेम्परेचर के। तो भाई ये इसको इंक्रीज कराना है, किसको? ऑस्मोटिक प्रेशर को इंक्रीज कराना है तो टेम्परेचर को भी इंक्रीज कराना होगा। तो ऑप्शन हो गया आपका इंक्रीज टेम्परेचर। अगर ऑस्मोटिक प्रेशर को डिक्रीज कराना है तो टेम्परेचर को भी डिक्रीज कराना पड़ेगा, ठीक है। कोई दिक्कत समझ में आया बढ़िया से? आइए द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सिया वाटर इज, ऑस्मोटिक प्रेशर सिया वाटर में कितना होता है? अप्रोक्सीमेटली कितना होता है? 30 atm, 30 atm। आप लोग कहिएगा तो कमेंट में लिखिएगा, हम इसका पूरा डिटेल से बता देंगे कैसे होता है। इतना नहीं आता है अप्रोक्सीमेटली। आइए अप्रोक्सीमेटली लगा लीजिएगा, ठीक है। द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज, फॉर्मूला पढ़े होंगे पी नॉट माइनस पी ए बटा पी नॉट, या इसी को यहाँ पर एक जगह पे बहुत जगह एस भी रहता है, ठीक है। तो कौन होगा आंसर बताया जाए? सी है ना, होगा वो। चलिए राउट्स लॉ इज, राउट्स लॉ क्या होता है भाई? ये देखिए P बराबर पी नॉट एक्स, एक्स क्या है? मोल फ्रैक्शन, तो ये हो गया। हेनरीज लॉ क्या है बताइए? हेनरीज लॉ ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये होगा P बराबर के एच एक्स। इसको क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? हेनरीज कांस्टेंट इनटू मोल फ्रैक्शन, हेनरीज कांस्टेंट इनटू मोल फ्रैक्शन, ठीक है। हेनरीज कांस्टेंट इनटू मोल फ्रैक्शन, ठीक है। चलिए ये हेनरीज लॉ। आइए एन आइडियल सॉल्यूशन इज वन, क्या होगा? आइडियल सॉल्यूशन इनमें से कौन है सो बताइए। विच ओबेज राउट्स लॉ, ये है। फॉर विच डेल्टा मिक्सिंग हीट बराबर 0 यानी कि हीट मिक्सिंग भी 0 होना चाहिए, हीट वॉल्यूम मिक्सिंग भी 0 होना चाहिए। ऑल ऑफ दीज, तो ऑल ऑफ दीज अभी बताया जस्ट इससे पीछे क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है, कि
आइडियल सॉल्यूशन कौन होता है? जो राड्स लॉ को फॉलो करेगा, जिसका वॉल्यूम भी चेंज नहीं होगा, जिसका हीट भी चेंज नहीं होगा। समझ रहे ना? तो ये सब क्वेश्चन का पहले एक बार स्क्रीनशॉट ले लिया जाए। ठीक है, आज इतना ही क्वेश्चन, अगले लेक्चर में और क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तब तक इसको रिवीजन करते रहे, अगले लेक्चर में इंतजार करें, और अच्छा लगा तो शेयर करें, कहीं प्रॉब्लम हो तो कमेंट करें, पढ़ाई करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट।